नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस एस त्रिपाठी। साथियों, आज बात हमारे प्राचीनतम ग्रंथ महाभारत की। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है जो हर काल, हर समय और हर विषय पर प्रासंगिक रहा है। इसमें जीवन जीने के अनेक महत्वपूर्ण संदेश निहित हैं। भगवत गीता भी महाभारत का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। आइए जानते हैं कि महाभारत के मुख्य तथ्य क्या हैं और इसके पात्रों द्वारा हमें जीवन जीने में क्या सीख दी गई है। आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। आइए साथियों जानते हैं महाभारत के कुछ मुख्य तथ्य। सबसे पहली बात तो यह है साथियों कि महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। यह प्राचीनतम संस्कृत महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और इसको लिखने का कार्य अर्थात लिपिबद्ध करने का कार्य भगवान गणेश जी ने किया था। गीता ग्रंथ महाभारत का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं और 100 उपपर्व हैं। जो भगवत गीता है उसका वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं और महाभारत का युद्ध 18 दिन ही चला था। महाभारत का समालोचन लगभग 100 वर्ष पूर्व बीएस सुकथांकर जी ने किया था, जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। महाभारत की विषय वस्तु परिवार के 2 उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष की गाथा है, जिनमें मुख्य पांडव और कौरव थे और महाभारत के नायक भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। अब साथियों जानते हैं कि महाभारत के मुख्य पात्रों से हमें जीवन की क्या सीख मिलती है, क्या संदेश मिलता है, क्या सबक मिलते हैं जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं साथियों पितामह भीष्म की। तो पितामह भीष्म से यह सीख मिलती है कि कोई भी प्रतिज्ञा या संकल्प सोच समझ कर करना चाहिए। और धृतराष्ट्र की जो बात है तो उनसे सीख मिलती है कि राजधर्म निभाना प्राथमिकता होनी चाहिए और पुत्र मोह में नहीं पड़ना चाहिए। अब गुरु द्रोणाचार्य जी से हमें क्या सीख मिलती है? यह सीख मिलती है जो महाभारत युद्ध के दौरान उनके साथ हुआ था, उससे यह सीख मिलती है कि पूरी बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। और कर्ण से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे लोगों का एहसान नहीं लेना चाहिए। और द्रौपदी द्वारा यह सीख हमें प्राप्त होती है कि किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ मजाक बहुत भारी पड़ जाते हैं। और अभिमन्यु से यह सीख मिलती है महाभारत में कि आधा अधूरा ज्ञान घातक है। और दुशासन से यह सीख मिलती है कि नारी का अपमान करना यानी अपनी मौत को स्वयं न्योता देना। दुर्योधन यह सीख देते हैं महाभारत में कि जिद और क्रोध जीवन में सिर्फ और सिर्फ नुकसान करते हैं। और जो पांडवों की माता कुंती हैं उनसे हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी विद्या का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। और जो महात्मा विदुर हैं उनसे यह संदेश मिलता है कि बुरे लोगों के बीच रहकर भी नेकी पूर्वक रहा जा सकता है, बुरी चीजों से बचा जा सकता है। और जो महाबली अश्वत्थामा हैं उनसे हमें यह संदेश मिलता है कि और बल और शक्ति का अनुचित उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। और जो कृष्ण के मित्र सुदामा हैं उनसे यह संदेश मिलता है कि एक अच्छा मित्र होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पर्याप्त है। और जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं उनसे हमें यह संदेश मिलता है कि धर्म की ही जीत हमेशा होती है। और जो दुर्योधन की माता गांधारी हैं उनसे यह सीख मिलती है जीवन में कि पति के दिव्यांग होने पर खुद दिव्यांग बन जाना किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह उचित नहीं है, नुकसानदायक भी हो सकता है। और जो शकुनी जिन्हें बहुत तेज तर्रार और
धूर्त या कपटी कहा जाता था, उनसे यह सीख मिलती है कि बुराई का फल सिर्फ और सिर्फ बुरा होता है। और अंत में साथियों कहना चाहूँगा कि महाभारत के नायक भगवान श्री कृष्ण का संदेश जो पूरी दुनिया में प्रचारित है वह यह है कि अपना कर्म, अपना कर्तव्य हमेशा करते रहना चाहिए और फल की चिंता ऊपर वाले पर छोड़ देनी चाहिए। तो साथियों, अगर सार रूप में कहूँ तो यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग महाभारत की इन शिक्षाओं का वर्णन करें, अपने जीवन में उतारें। साथ ही साथियों बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।